अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज हम बात कर रहे हैं दफ़ा 370 के मनसूखे के बाद जो वादी कश्मीर के नौजवानों के साथ वादे किए गए थे, क्या वो वादे ज़मीनी सतह पर अमलाए गए? आज से एक साल कबल भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के साथ वादे किए थे, रोज़गार के हवाले से अगर हम बात करें या डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, क्या वो वादे ज़मीनी सतह पर अमलाए गए? इस वक्त हमारे साथ इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए मौजूद है एक समाजी कारकुन इरफान हफीज़ लोन। आप हमें बताइए, जो आज से एक साल कबल वादा किया गया था कि दफ़ा 170 के हट जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, यहाँ के जो रोज़गार में इजाफा होता जाएगा, बेरोज़गार जो है वो उनमें कमी नज़र आएगी। क्या नज़र आ रहा है आपको इस साल देखिए, में? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज 5 अगस्त 2019 को, इसी 5 अगस्त पिछले साल 2019 को जिस गैर कानूनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से जो सियासी लेवल पे वादे हुए थे एग्रीमेंट्स, और उन एग्रीमेंट्स को कानूनी शक्ल 370 में दी गई थी, और उसी तरीके से जो एग्रीमेंट हुआ था उसको 35A प्रोटेक्शन दे रहा था, जो हमारे लोकल यहाँ पर लॉज थे। उन कानूनों को, उस उन एग्रीमेंट्स को उन्होंने यहाँ के अवाम को एतमाद में बिना लिए, एतमाद में लेने की बात छोड़ दीजिए। उन्होंने, गवर्नर साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा यात्रियों पे खतरा इसलिए सेना बुला रहे हैं। तो हमारे बारे में फैसला लिया गया और हमें पूछे बिना। मुझे लगता है जमहूरियत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम जैसे लोग, चाहे बहुत कम लोग हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया पे यकीन रखते हैं, वो उनका मानना है ये गैर जमहूरी है, गैर कानूनी तरीके से एक वो जो बनाना डेमोक्रेसी में जो होता है, उसी तरीके से हमसे ये छीना गया। और जो वहाँ पर बहाने, वो जो हाथ दिए गए कि वहाँ विकास नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वहाँ करप्शन है, वहाँ पर अमन नहीं है, और उसका कारण उन्होंने 370 बताया और कहा वहाँ का अवाम उनके साथ है। आज एक साल आपके सामने है, डेवलपमेंट क्या हुई वो भी आपके सामने है, अमन क्या यहाँ कायम हुआ वो भी आपके सामने है। खून बह रहा है 30 साल से और अभी भी बह रहा है, चाहे वहाँ से लोग मर रहे हो, यहाँ से मर रहे हो, हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स मर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बताया, झूठ बताया पूरे लोगों को कि वहाँ पर भ्रष्टाचार का कानून नहीं है। यहाँ पर कानून था, उन्होंने कहा वहाँ आरटीआई एक्ट नहीं है, यहाँ पर वो कानून था। यहाँ पर डेवलपमेंट का वो मुद्दा नहीं था कि 370 में उनको चैलेंज करता हूँ, वो आए दिखाए हमें कहाँ पर 370 कहीं पर रुकावट थी डेवलपमेंट में। और आज के दिन उनका कहना कि लोग इसके साथ थे, आज के दिन रेस्ट्रिक्शंस लगाना, कर्फ्यू लगाना, वो इस बात की अक्कासी करता है, तस्दीक करता है कि लोग इसके साथ नहीं है जो उन्होंने फैसला किया गैर जमहूरी तरीके से। हाँ, हम उनसे कहते हैं कि अगर हम डिसेंट इस पे रखते, वो जश्न मना रहे हैं, उनका हक है बीजेपी वालों का। हम बहसत कश्मीरी, हम इसका विरोध करते, हम कहते हमारा मातम है, हमारा मातम है। मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कहता हूं, और मैं उनसे कहता हूं कि इस डिसेंट को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। हाँ, मैं सबसे गुजारिश करता हूं, कलम से पुरअमन तरीके से आप अपनी बात को रखिए। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो हमारे हुकूक है, उनको हासिल करने के लिए हम पूरी और पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से। और आज हम उनको बताना चाहते हैं कि माइट इज़ राइट, ये आप छोड़ दीजिए, हमेशा ये चलने वाला नहीं है। यहाँ पर लोग, जो आपने हमारे साथ धोखा किया है, हम ये पुरअमन तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी तरीके से भी और पुरअमन तरीके से भी लड़ेंगे, और अपना जो हमें हक है हम उसे हासिल करके रहेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में और उसके बाहर लोगों ने कहा, जो इसके हक में थे, कि वहां पर कुछ जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने करप्शन किया है और वही 370 को वहां पर रखना चाहते हैं, इस पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। अगर उन लोगों ने करप्शन किया है जो उनका कहना था, तो मैं उनसे पूछता हूं कि एक साल में क्या
कहाँ पर कौन सा एफआईआर, कौन सी कंप्लेंट हुई, कहाँ पर उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ आपने करप्शन में केस किया। अगर वो कहते हैं कि मुफ्तीज़ ने, अब्दुल्लाज ने, किसी ने भी, हमें कोई जाति उनके खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं भारत सरकार अगर ये मानती थी तो आप मुझे बताइए उनके खिलाफ क्यों नहीं आपने कार्रवाई फिर की। और 370 आपको कोई रुकावट नहीं थी। अगर आपको लगता है कोई भी, इनको छोड़िए जिनका मैंने नाम लिया, उनके बिना भी कोई करप्शन में आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। कानूनी तौर मैं कहूँगा कोई डेवलपमेंट 370 रुकावट नहीं थी। ये यहाँ की एक हमारा एक ऐसा एनवायरनमेंट था, फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, महाराजा का दिया हुआ है। अभी भी आज आप मैं गुलमर्ग में मकान नहीं बना सकते हैं, हम ग्रीन जोन में डल गेट के आसपास नहीं बना सकते। तो ये एनवायरनमेंट को लेके तब से ये बना था। और मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली, ये तो कहते थे आइए आप हमें आईन में बताइए क्या चाहिए आपको। हम तो इनको कहते हैं, आप कहते थे कि भाई जो वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन चुने हुए नुमाइंदों ने ये असेंबली में प्रस्ताव पास किया है कि यहाँ पर अंदरूनी खुद मुख्तारी, ऑटोनॉमी बहाल की हो। ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप इसे कैसे तोड़ कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि ये जो हमारा आईन था, ये आईन जो था, हमें ये आईन, इसके साथ हमारी, इसी में हमारे झंडे की गुंजाइश भी थी, इसी आईन में हमारे प्रधानमंत्री की भी गुंजाइश थी, जिसे पहले इन्होंने ख़त्म किया। हम चाहते हैं, हमारी भावना इसके साथ जुड़ी हुई है, हमारे जज्बात इसके साथ जुड़े हुए, और हम ये कोई गैर कानूनी तो नहीं, ये तो 1950 से ये 370 वहाँ पर हिंदुस्तान के आईन में था। और अगर आज हम इसकी बहाली की बात करते हैं तो हम तो आईन के दायरे में ये बात करते हैं, तो हमें ये देशद्रोही या एंटी नेशनल नहीं कह सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बात सुनी जाए। हमने अक्सर बेशतर देखा है, लोग हमें कहते रहे अगर आप संविधान के दायरे में कोई बात करते हैं, पुरअमन तरीके से बात करते हैं, तो हम आपको सुनेंगे। तो इसलिए हम भारत सरकार से, भारतवर्ष के लोगों से, सब राजनीतिक लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस घड़ी में आप हमारे साथ होइए। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से दुआ करते वो स्वस्थ हो जाए, ये गुजारिश करते हैं कि हमारी जो हमारे साथ वादे हुए थे, जो 5 अगस्त आपने हमसे छीन लिए, ठीक है आपके एजेंडे में था, लेकिन हमारी भावनाओं का भी ख्याल करिए, उनका आधार करिए, और हमें जो आपने छीना है उसे हमें वापस लौटाइए। और इसके लिए आप बातचीत के लिए एक प्रोसेस इनिशिएट करिए। इरफान साहब, बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की सियासी पार्टियों के हवाले से। कुछ गिने चुने लोग ही आगे आ रहे हैं। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को अगर बहाल करने की बात अगर हम करें, तो यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अभी तक इन लोगों ने यहाँ पर सियासत की है 370 को लेकर, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी बड़ी जमात से कोई आवाज़ नहीं आ रही है 370 को बहाल करने के हवाले से। किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, मैं जो ये मसला है 370 का, 35A का, और जो स्टेट का है, और जो फिर डिवीजन भी हो गया, हम तो चाहते हैं लद्दाख सब हम फिर से वापस आए। स्टेटहुड का कोई मसला नहीं है, वो तो इन्होंने उस दिन भी कहा है सरकार ने, मोदी जी ने जब नेशन को एड्रेस किया, मैटर ऑफ टाइम है। अगर स्टेटहुड वापस मिलता भी है तो उससे जो हमारे जो रियासत को प्रोटेक्शन, वो जो कानून थे, अब मान लीजिए कि भाई यहाँ के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, यहाँ का इलेक्शन लड़ सकता है, उससे वो कानून फिर से वापस नहीं मिलेंगे। कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, बस उतना हो जाएगा। अब मैं सुन रहा था कि कोई कह रहे थे हमारे उमर साहब कि भाई हम तब उसे रद्दी की टोकरी में छोड़ देंगे और नया कानून बनाएंगे। उमर साहब, उस कानूनी बात कह रहा हूँ कि अगर आप कल कोई कानून बनाते हैं तो उसे चैलेंज किया जाएगा। 35A यही देता था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई असेंबली कानून बनाती है और उसे यहाँ के बाशिंदों को कोई राइट्स देती है टू द एक्सक्लूजन, बाकियों को नहीं वो राइट मिलेगा, तो उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा। 35A उसे ही प्रोटेक्शन देता था। मान लीजिए कल असेंबली आती है, कोई ऐसा कानून बनाती है, कानून के नज़रों में वो टिकने वाला कानून नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि हम इस जो ये हमारे साथ जाती हुई है, मैं नहीं मानता हूँ कि इसे आप रिड्यूस करें। इस जो हमारा जो पुरअमन तरीके से लड़ना है या कानूनी तरीके से लड़ना है, इसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, किसी जमातों के साथ ना जोड़े तो अच्छा है, उसे ये कोई छोटा मसला नहीं है। बाकी लोग जानते हैं हम कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आपको मालूम है उन्होंने ऑटोनॉमी की बात कही, 96 में मेजॉरिटी थी। तो मैं वही कह रहा हूँ, 7 आप स्टेटहुड मांग रही है।
मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने उनको जवाब दे दिया। आप याद रखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला साहब ने जेल रहे काफी समय और उनका कहना था रायशुमारी, और 75 में उन्होंने कहा कोई रायशुमारी नहीं, उन्होंने इंदिरा शेख अकॉर्ड किया। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हुई। तो पहली दफ़ा नहीं, लेकिन इस टाइम हम चाहते हैं, हम किसी पार्टी को तनकीद के लिए नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम उमर साहब हो, महबूबा जी हो, लोगों को चाहिए उनको जवाबदेह बनाए। अगर वो उनको जवाबदेह बनाएंगे, आगे वो लोगों से धोखा नहीं कर सकते हैं। बाकी इस वक्त वो वक्त आया है, इसमें हम पीडीपी को, कुछ लोग कहते हैं कल इन्होंने ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, ये भी इनका भी इसमें बहुत रोल है। मैं सबको कहता हूं कि जो भी गिले शिकवे हैं उनको छोड़ के एकजुट होके सब जो के, और कन्फ्रंटेशन ना ले हिंदुस्तान के भारत सरकार के साथ, कोशिश करे जिनका भी अपना रसूख है, गुड ऑफिस है, उनको इस्तेमाल करके कन्फ्रंटेशन लिए बिना जो भी मुमकिन है बहुत अकल से लेके उस जो हमारे से छीन लिया गया है उसे बहाल करने की कोशिश करें। बहरहाल अगर हम लोगों की बात करें, लोगों ने इस हवाले से ये भी माना था, कई एक लोग, अगर हम जम्मू रीजन की बात करें कि 370 हट जाने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, तामीर और तरक्की होगी। लेकिन आज भी हमने देखा कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे, बिजली को लेकर, सड़कों को लेकर, पानी को लेकर आए रोज़। उस हवाले से यहाँ का तलबा जो है, 4G इंटरनेट, अभी तक तेज़ रफ्तार इंटरनेट बहाल नहीं हुआ, तो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? देखिए, मैं आप फिर से सवाल, मैं कह रहा हूं जब सरकार पार्लियामेंट में कहती है कि वहां करप्शन एक्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। सरकार कह रही है वहां आरटीआई नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं हमें पहले से आरटीआई है। वो कह रहे हैं वहां राइट टू एजुकेशन है, मैं कह रहा हूं हमारे पास राइट टू एजुकेशन है। जब सरकार इतना बड़ा झूठ बोलती है और ये कहती है कि लोग वहां स्वागत करते हैं, यहाँ कर्फ्यू लगा देते हैं, आज भी कर्फ्यू है, आपको तब भी पता क्या हालात थे जब 5 अगस्त पे इन्होंने निर्णय किया। तो ये सरकार झूठ बोलती है। कहां पर आए, हमें बताइए कहां पर रुकावट थी 370 डेवलपमेंट में? कौन सी डेवलपमेंट इस साल में होगी? आपको पता है 2G चल रहा, बच्चे कितने सफर कर रहे हैं, उनका एकेडमिक ईयर भी जाया हो गया। तो ये हम कह रहे हैं, यही बात हम रखना चाहते हैं, इन्हीं चीजों को लेके हम कहते हैं उनसे कि ये एक पॉलिटिकल मसला असल में है। जो आपने डिसीजन तब लिया है, ये पॉलिटिकल लेवल के एग्रीमेंट्स थे, उनको कानूनी शक्ल है, आपने तोड़ा है। हम कोशिश करेंगे लड़ने की आपसे बहुत पुरअमन तरीके से, जो भी मुमकिन हमारे पास होगा हम वो सारा कुछ करेंगे। हम इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम तब तक बैठेंगे नहीं जब तक हमें अपने हुकूक वापस नहीं मिलेंगे। और जो अंत में एक है मसला जो है उसे भी हल होना ही है, जो कश्मीर के हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन बातचीत से ये मसला हल हो जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे इरफान हफीज़ लोन, एक समाजी कारकुन भी हैं। तो इनका यही कहना था कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में जो डेवलपमेंट के नाम पे धोखा किया गया, वो धोखा ही था। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन।